बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पल ना वालू निरखुन थे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब आपके सामने सुरक्षा आंटी एक प्यारा सा भजन सुनाएंगी। आंटी शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। मैं एक छोटा सा भाव रख रही हूँ। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, रूहो मेरे तुम्हारा आशिक। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, वास्ते तुम्हारे कई विध के, वास्ते तुम्हारे कई विध के। इश्क अंग उपजाऊं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं आशिक तुम्हारा कहलाया। मैं लिखे इश्क के बोल, माशुक कर लिखे तुमको, माशुक कर लिखे तुमको। सो भी लिए न तुमको, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। अव्वल बीच और आखिर, अव्वल बीच और आखिर। लिखे तीनों ठोर निशान, ए भी तक हम तुम जाने, ए भी तक हम तुम जाने। भेज तुमको कौल, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। अव्वल दोस्ती हक की, अव्वल दोस्ती हक की। लिखी मोहे फुरमान, पीछे दोस्ती बंधन की, पीछे दोस्ती बंधन की। क्यों करी ना पहचान, रूहों
मैं रे तुम्हारा आशिक। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। रूहों मैं रे तुम्हारा आशिक। मैं लिखिया है तुमको, मैं लिखिया है तुमको, जो एक करो मोहे यार। तो 10 बेर मैं जी जी कहूँ, तो 10 बेर मैं जी जी कहूँ, कर कर तुम्हें यार। रूहों मैं रे तुम्हारा आशिक। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। रूहों मैं रे तुम्हारा आशिक। देखो अचरज महामति मोमिनो, देखो अचरज महामति मोमिनो, जो बेशक हुए हो तुम्हें किन दई ती बुजुर्गी, तुम्हें किन दई एती बुजुर्गी। दिल अर्श कर बैठे खसम। रूहों मैं रे तुम्हारा आशिक। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। रूहों मैं रे तुम्हारा आशिक। वास्ते तुम्हारे कई विध के, वास्ते तुम्हारे कई विध के, इश्क अंग उपजाऊं। रूहों मैं रे तुम्हारा आशिक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बहुत ही सुंदर कीर्तन। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। राज जी तो चाहे परम धाम हो सुंदर साथ जी, चाहे यहाँ पर हो काल माया का ब्रह्मांड, राज जी ही आशिक हैं और सच्चे आशिक वो ही हैं और सदा सुख देने वाले वो ही हैं। तो हमारा प्रकरण भी वही चल रहा है सुंदर साथ जी। आज 13वां प्रकरण है खिलवत ग्रंथ का, कि बुलाए ले आओ तुम रू अल्लाह। किरण दीदी आ गई है? किरण दीदी आ जाओ आप। किरण दीदी। हाँ जी दीदी, हो होस्ट दे दिया आपको। हाँ जी हाँ जी। पढ़ो पढ़ो, मैं सुन रही हूँ सुनीता, आप पढ़ो, नहीं थोड़ा नहीं पढ़ो ना, नहीं कोई दीदी बात नहीं। आप पढ़ो, नहीं आप पढ़ो, पढ़ो आप शुरू अरे करो। नहीं नहीं, मैं बस अभी 1 मिनट हुआ आई, पर पढ़ो कोई आप ना। कोई नहीं, आप करो शुरू। अरे करो। बुलाओ, पढ़ो ना, पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, मैं बाकी पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है। अरे दीदी आप पढ़ो, हम बैठे हैं साथ में, आप पढ़ो। ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की। खिलवत ग्रंथ हमारा प्रकरण है बुलाए लियाओ तुम रू अल्लाह। ये प्रसंग उस प्रसंग से संबंधित है जिसमें श्री राजी ने देवचंद्र जी को श्याम जी के मंदिर में दर्शन देकर कहा था। जब देवचंद्र जी भागवत सुनते हैं 14 वर्ष तक, कैसे उनको बुखार भी हो जाता है, कसनी पूरी हो जाती है, तो राजी उनको कांजी भट्ट के पास, जब वो भागवत की कथा सुन रहे थे,
देवचंद्र जी को राजी ने दर्शन दिया और क्या कहा जाकर के, ले आए बुलाओ तुम रू अल्लाह। ये कथन परम धाम का नहीं है, क्योंकि इसी प्रकरण की चुपाई 17 से 26 तक में सखियों के इस खेल में भूल जाने का वर्णन किया गया। आगे पढ़ेंगे हम इन चुपाइयों के। और चुपाई क्या है? ले आए बुलाओ तुम रू अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक, रबद किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। श्री राजी ने श्यामा जी यानी देवचंद्र से कहा कि हे श्यामा जी, परम धाम की जिन आत्माओं ने स्वयं को आशिक होने का दावा किया था और परम धाम में मुझसे प्रेम का संबंध में रबद किया था, उनसे कहना कि श्री राजी ने मुझसे ऐसा कहा। सारी बात राजी ने पूछी, तुम कौन हो, तू कौन इताई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की, दृढ़ कर कहो वचन। तब उन्होंने क्या कहा? मतलब मैं राधिका रानी। जब उन्होंने अपने आप को देवचंद्र जी माना तो उन्होंने कहा तुम ना राधिका रानी हो ना देवचंद्र जी हो, बल्कि कौन हो? परम धाम की श्यामा महारानी हो। तो तुम्हारे साथ परम धाम की आत्माएं भी आई हुई हैं 12,000, उनको जगा करके लेना, जो अपने आप को क्या कहती थी कि हम आपकी आशिक हैं, प्रेम रबद किया था, इश्क रबद किया था। तो उनसे जाकर के कहना कि राज्य अब तुम्हें बुला रहे हैं। आगे की चुपाई में बता रहे हैं, रू अल्लाह सो बकामिने हक्के करीम मजकूर, उतरी अरवाहें अर्श से, बुलाए लियाओ हजूर। श्री राजी ने परम धाम में श्यामा जी से होने वाली अपनी वार्ता का वर्णन करते हुए कहा कि हे श्यामा जी, निज धाम से जो भी आत्माएं इस खेल में आई हुई हैं, उन्हें तारतम ज्ञान द्वारा जागृत करके मेरे सन्मुख चरणों में लाओ, बुलाए ले आओ हजूर। भावार्थ में बता रहे हैं, इस चुपाई की पहली पंक्ति के बाह्य अर्थ से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे श्री राजी ने परम धाम में ही कहा था, आप सबको जागृत करके मेरे चरणों में लाइए। किंतु सूक्ष्म दृष्टि से चिंतन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री राजी ने परम धाम में होने वाली वार्ता का जिक्र किया था। कि परम धाम में क्या वार्ता हुई थी? इश्क रबद जो हुआ था। वहदत के सिद्धांत के अनुसार सभी सखियां श्री श्यामा जी के साथ ही खेल में आई। रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब। तब वो चुपाई है ना, साल 9 से 90 मासनब हुए रसूल को जब, रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब का कथन इसी संदर्भ में है। सभी अंगनाओं को खेल में भेजकर श्यामा जी से परम धाम में अकेले वार्ता करना वाहिदत के सिद्धांत का उल्लंघन है। कि राजी ने वहां पर, ऐसा लगता है ना चुपाई में, कि राजी ने परम धाम से कहा जाओ और तुम जा करके आत्माओं को जागृत करके लाओ। जब खेल मांग लिया, श्यामा जी भी आ गई, सखियां भी आ गई, तो वो श्यामा जी से वार्तालाप कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये वार्तालाप उस समय का है जब आकर के उन्होंने दर्शन दिया कांजी भट्ट के पास श्याम जी के मंदिर में, जब वो भागवत सुन रहे थे। इस चौपाई के चौथे चरण का मूल भाव है आत्मा को जागृत करके धनी के सम्मुख करना। अक्षरातीत तो हर आत्मा के सम्मुख सर्वदा ही है, किंतु आत्मा भी ऐसा ही अनुभव करे कि मैं धनी के पास हूं। हमारे मूलतान तो हैं ही, ऐसा नहीं है कि मूलतान नहीं है, लेकिन जो आत्मा आई है, जब चितवन करेगी, ध्यान करेगी, तो उसे ऐसे लगेगा कि मैं धनी के चरणों में हूं, मैं माया के खेल में नहीं। उस समय जब वो दीदार कर रही होती। तो आगे चुपाई है, हक बका का बातून, जो किया रूहों सो गुज, कहलाइया बातें छिपियां, खिलवत करके मुझ।
श्री महामती जी कहते हैं कि श्री राज जी, श्यामा जी और सखियों के बीच होने वाला इश्क रबद ही परम धाम की वो ये बात है। कहा ना, हक बका का बातून जो किया रूहों सो गुज। ये गुज बात क्या है? इश्क रबद में जो परम धाम में इश्क रबद किया वही एक गोये बात है। युगल स्वरूप ने मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर परम धाम की गुह्य बातें मेरे तन से कहलवाई। भावार्थ में कह रहे हैं, इस चौपाई के चौथे चरण में प्रयुक्त खिलवत करके का भाव है युगल स्वरूप का दिल में विराजमान हो जाना। अर्श दिल हुए बिना खिलवत का आशय पूरा नहीं होता। खिलवत का मतलब ही है हमारा दिल जब उसमें परम धाम की शोभा बस जाए, युगल स्वरूप की शोभा बस जाए, तो हमारा दिल क्या बन जाता है? खिलवत। और उस दिल को अर्श दिल कहा जाता है। तो ये अर्श दिल हुए बिना तो खिलवत कह ही नहीं सकते, आशय पूरा ही नहीं होता। मैं वास्ता कहूं तुमको उतरियां कारण इनो रबद किया इश्क का आगू मेरे बीच वतन। श्री राज जी श्याम जी के मंदिर में श्यामा जी से कह रहे हैं कि मैं वह कारण बताता हूं जिसके कारण आप सभी को इस नश्वर संसार में आना पड़ा है। इन अंगनाओं ने परम धाम में मुझसे प्रेम का विवाद इश्क रबद किया था। आगे, करी रूहों मसलत मिलके कहे हमको प्यारे हक और बड़ी रूह प्यारी हमको, ये बात जानो मतलब। सभी सखियों ने मिलकर आपस में विचार किया और कहा कि हे धामधनी, आप हमारी इस बात को निश्चित रूप से सत्य मानिए कि आप हमें बहुत प्यारे हैं, अर्थात हम आशिक हैं क्योंकि हम आपसे प्रेम करती हैं। आशिक हम बन गई, हम आपसे प्रेम करती हैं। इसी प्रकार श्यामा जी भी हमें बहुत प्यारी है। सभी सखियों ने विचार कर लिया कि हम आपको, हमें आप बहुत प्यारे, हम आपके आशिक हैं, हम आपसे प्रेम करती हैं और श्यामा जी से भी हम, श्यामा जी भी हमें बहुत प्यारी। ऐसा नहीं कि राजी से प्रेम करते हैं तो श्यामा जी से नहीं, श्यामा जी भी हमें बहुत ही प्यारी हैं। बड़ी रूह कहे प्यारे मुझे मेरा साहिब बुजुर्ग और प्यारी रूहें मेरे तन है, ये जानो तुम बेशक। उनकी इस बात पर श्यामा जी ने कहा, जब श्यामा जी रूहों ने कह दिया कि राज जी हमें प्यारे हैं, श्यामा जी भी प्यारी हैं, तो फिर श्यामा जी ने कहा कि हे दामदनी, आप इस बात को निश्चित रूप से सत्य मानिए कि आप सबसे महान हैं, किंतु आप मुझे प्यारे हैं, अर्थात आपकी आशिक मैं हूं। ये सभी सखियां मेरे ही तन हैं और ये भी मुझे बहुत प्यारी। अब श्यामा जी की बारी आई, श्यामा जी भी कह रही हैं कि इस बात को सत्य मान लो कि आप भले महान हो, सब बहुत प्यारे हैं, पर आशिक कौन हूं? मैं हूं, क्योंकि ये सखियां भी मेरे तन है, इसलिए मैं इनको भी बहुत प्यार करती हूँ। हर कोई अपने प्यार का दावा ले रहा है, श्यामा जी भी, रूहें भी, राजी भी। तो ऊपर आगे की छुपाई कह रही है, तुम रूहें नूर मेरे तन का इनविद कहवे हक, बहुत प्यारी बड़ी रूह मुझे मैं तुम्हारा आशिक। उनकी इस बात को सुनकर श्री राज जी ने इस प्रकार कहा कि हे सखियों, तुम सभी मेरे तन का नूर हो, मुझे श्यामा जी बहुत प्यारी हैं। इस प्रकार मैं श्यामा जी सहित सब सखियों का आशिक हूँ। राज जी कह रहे हैं तुम मुझे बहुत प्यारी हो, पर मैं ही आशिक हूँ।
भावार्थ में कह रहे हैं, इस प्रकरण की 6ठी चौपाई में श्यामा जी ने कहा कि सखियां क्या है? मेरे तन है। राज्य भी कहते हैं कि सखियो तुम मेरे तन हो, और श्यामा जी भी कहती है कि तुम मेरे तन हो। और 7वीं चौपाई में तथा अन्य में भी कहा गया है कि तुम रूहे मेरे तन हो, अर्थात सभी सखियां श्री राज्य के तन का नूर है या तन है। यहाँ ये संशय हो सकता है कि यथार्थ में सखियां किसकी तन है, राज्य की या श्यामा जी की। उसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि इस संसार में तन और अंग के नाम पर झिक झिक होनी स्वाभाविक है। सब कह देते कि राज्य के तन है और श्यामा जी के हम क्या है? अंग हैं। हम चौपाई में भी बोलते हैं श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ। इसी बात के लिए आपस में वाद विवाद चलता रहता है, झिक झिक चलती रहती है। किंतु परम धाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी बुद्धि में वहां की लीला को समझाने के लिए ही शब्दों में ऐसा कहा गया है। मार्फत के स्वरूप एकमात्र श्री राज्य ही हकीकत के रूप श्यामा जी, सखियां और 25 पक्षों के स्वरूप में दृष्टिगोचर होते हैं। संपूर्ण परमधाम एक अक्षरातीत का ही स्वरूप है, जो नूर, इश्क, वाहिदत आदि के स्वरूप में प्रकट होता है। ये बात हमारी बुद्धि में, यहाँ की बुद्धि है ना, उसको समझाने के लिए कहा गया। परमधाम में राज्य का दिल क्या है? मार्फत का स्वरूप है। मार्फत से ही हकीकत प्रकट होती है, और हकीकत में श्यामा जी हो, सखियां हो, 25 पक्ष सब दृष्टिगोचर होते हैं। और पूरा परम धाम भी अक्षरातीत का ही स्वरूप है, जहां नूर है, इश्क है, वाहिदत के सभी स्वरूप है। सब सुंदर साथ जी समझ आ रही है ना? पूरी तरह से समझ आ रही है? यदि लगे तो हम इस पर सहूर अच्छी तरह से कर सकते हैं। प्यार हक का ज्यादा हम सो, ए उपजी रूहों दिल शक, इश्क हमारा हक सो, क्या नहीं हक माफक। ये सुनकर सखियों के दिल में संशय पैदा हो गया कि ऊपर करो, श्री राज्य का प्रेम हमसे ज्यादा कैसे हो सकता है? क्या हमारा प्रेम श्री राज्य के प्रेम के बराबर भी नहीं है? इस बात का संशय हो गया। इश्क रबत तो था ही, संशय भी आप पैदा हो गया, क्योंकि राज्य के बराबर तो हमारा प्रेम होना चाहिए। क्या हमारा प्रेम राज्य से कम है? बराबर भी नहीं है। और भी ए रूहों के या हक प्यारे हैं हमको, और प्यारी बड़ी रूह, जरा शक नहीं इनमो। सखियों ने भी अपनी ये बात कह दी कि इसमें कोई भी संशय नहीं है कि श्री राज्य हमें बहुत प्यारे हैं, तथा श्यामा जी भी हमें बहुत प्यारी हैं। अर्थात हम सभी सखियां श्री राज्य और श्यामा जी की आशिक हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। तब ये बात सुने हक्के किया, मैं प्यारा हूं तुमको, पर मैं आशिक अरवाहूं का, सो कोई जानत नहीं तुम मो। उनकी इस बात को सुनकर श्री राज्य ने कहा कि हे ऊपर सखियो, ये सत्य है कि मैं तुमको बहुत प्यारा हूं, किंतु तुम्हारा आशिक मैं हूं। इस भेद को तुम में से कोई भी नहीं जानता है। राज्य कह रहे कि भले ही तुम मुझे प्यार करती हो, ऐसा नहीं, पर मैं तुम्हारा आशिक हूं, क्योंकि ये भेद हम परमधाम में नहीं जान पाए, जो अब यहाँ पर बात हो रही है। तुम ज्यादा प्यार कहा अपना, हादी कहे मेरा अधिक, मैं कहा प्यार मेरा ज्यादा, तब तुम्हें उपजी शक। तुम कहती हो कि तुम्हारा प्रेम अधिक है, और श्यामा जी कहती हैं कि उनका प्रेम अधिक है, किंतु जब मैं कहता हूं कि मेरा प्रेम अधिक है, तो तुम्हारे मन में संशय क्यों उत्पन्न होता है?
सभी कह रहे हैं प्रेम, पर संशय नहीं आना चाहिए ना। आखिर क्यों संशय उत्पन्न हुआ कि प्रेम राज्य ने जब कहा कि मेरा अधिक है, तो ये संशय पैदा हो गया। तुम रूहें मेरे नूर तन, सो वाहिदत के बीच एक, इश्क बेवरा बका मिने, क्यों पाइए ए विवेक। हे सखियो, तुम सभी मेरे नूरी तन हो। परम धाम की इस वाहिदत में हम सभी का एक ही स्वरूप है, इसलिए इस धाम में इश्क का ब्यौरा हो ही नहीं सकता। जहां वाहिदत है तो वहां पर बेवरा करना चाहे इश्क का, तो बता रहे हैं कि इश्क का बेवरा वहां नहीं हो सकता परम धाम के अंदर। तुम बड़ा इश्क किया अपना, मेरा न आया नजर, खेल दिखाया तिन वास्ते, अब देखो सहूर कर। तुमने अपने इश्क को तो बड़ा इश्क, मेरे इश्क से बड़ा कह दिया। तुमने अपने इश्क को तो मेरे इश्क से बड़ा कहा, किंतु तुम्हें मेरा इश्क नहीं दिखाई दिया। यही कारण है कि मैंने तुम्हें माया का ये खेल दिखाया है। इस माया के संसार में तुम विचार करके देखो कि किसका इश्क बड़ा है। विचार करना पड़ेगा यहाँ पर माया के खेल में। भावार्थ में कह रहे हैं, संसार के सभी धर्म ग्रंथों का यही कथन है कि सच्चिदानंद पारब्रह्म ही सर्वोपरि है। ज्ञान, प्रेम, शक्ति, आनंद आदि किसी भी क्षेत्र में कोई भी उनसे अधिक ना तो कभी था, ना वर्तमान में है, ना कभी भविष्य में होगा। ना त्वाम अन्य न पार्थो न जातो न जनिष्यते, अथर्ववेद में ये बात लिखी हुई। अपने प्रेम को बड़ा कहने की भूल उनकी ही अंग रूपा आत्माओं ने की थी, किंतु वाहिदत में सबका एक ही स्वरूप होने से ये बात कही गई। वहां आशिक और माशूक एक ही स्वरूप हैं, तो ये स्वाभाविक है कि दोनों स्वयं को आशिक होने का दावा कर सकते हैं, और वह सच भी है। सुंदर साथ जी, हम बात करेंगे कैसे आशिक और माशूक एक ही स्वरूप है, दोनों ही अपने आप को आशिक होने का दावा कर सकते हैं, और ये सत्य भी है। कैसे हम आशिक हैं और कैसे हम माशूक हैं, क्यों कहा गया आशिक और माशूक की बात, और दोनों का स्वरूप भी एक ही कहा गया। सुंदर साथ जी, कोई भी बताएगा आशिक और माशूक कैसे, आशिक किसे कहा गया और माशूक किसे कहा गया? है कोई बात करने वाला? सुनीता भी चली गई। हाँ जी, कोई सुंदर साथ जी बात करेंगे? जब पढ़ना ही है, आशिक कैसे माशूक कैसे कहा गया परम धाम में? प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सब सुंदर साथ जी को। चल, तुम हाँ गई जी, नहीं? आज रात को जाना है दीदी। अरे वाह, मैंने सोचा आप तो पहुंच हाँ, चुके होंगे। नहीं नहीं, आज रात को जाना है। हाँ ओके जी। ओके, चलिए, अच्छा कोई तो आया। सुनीता भी पता नहीं कहाँ चली गई। हूँ मैं हाँ हूँ हूँ। हम्म, बोलिए चलिए शीतल जी, बताइए। आप बोलिए, शीतल जी आप बोलिए। बोलो दीदी, आप बोलो, आशिक कोई और बात नहीं, नहीं। आप माशूक बोलो परम दीदी, धाम में बोलो। ऐसा ना पढ़ते पढ़ते भी मुझे लगेगा कि कैसे, मतलब थोड़ा सा हाँ सुंदर जी, अब साथ में बीच में इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं, बात तो सही करनी बात है, पड़ेगी। बीच में बात होती रहे ना तो ऐसे लगता है कि हाँ, पढ़ना नहीं तो एक बोरियत सी भी हो सार्थक जाती है होता ना। है। हाँ जी। नींद ही ना आ जाए, पता चलेगी कि सारे 50 के करीब सुंदर साथ हैं, वो भी सो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, परम धाम आशिक और में। माशूक परम धाम में कैसे? हाँ जी, परम धाम में राज्य को रिझाने वाले हम सब सखियां और श्यामा जी। वैसे देखा हम्म, जाए तो आशिक मूल स्वरूप में तो आशिक राज्य ही है, हाँ, क्योंकि राज्य ही इश्क का सागर है और हम्म, उनके हृदय से इश्क ही सबके दिलों में क्रीड़ा करता है। तो हम्म, कहने में तो हम, क्योंकि ये बात हमें परम धाम में मालूम नहीं थी,
और वहां पर हम सारा दिन राज्य के साथ ही बातें करनी, श्यामा जी से बातें करनी, उनको रिझाना, उनके साथ लीलाएं करनी। और राज्य जो हम लीला करते थे ऐसे लगता था कि हम राज्य को रिझा रहे हैं, लेकिन जो राज्य के दिल में आता था हम वो करते थे। तो ये बात परम धाम में इसका ब्यौरा बिल्कुल नहीं था। तो इसलिए हम सोचते थे कि हम आशिक हैं, हम राज्य को रिझाते हैं। जबकि रिझाते तो आज राज्य थे, क्योंकि परम धाम में तो ज़रे-ज़रे में राज्य ही स्वयं बनकर बैठे हैं, चाहे वो घास है, फूल है, पत्ता है, वहाँ की कोई इमारत है, कुछ भी है, सब कुछ वो राज्य ही है। लेकिन ये परम धाम में हमें कुछ पता ही नहीं था। राज्य तो खुद जैसे कहते हैं नीचे घास के रूप में बिछकर बैठ गए, रेती के रूप में बिछकर बैठ गए। तो है तो राज्य आशिक, लेकिन हम सोचते थे कि हम ही राज्य के लिए हर कार्य कर रहे हैं, हर लीला कर रहे हैं, चाहे उनको मतलब भोजन की लीला कोई है, चाहे कहीं सागरों में घूमने की लीला है, कहीं भी जाने की लीला है। तो राज्य के साथ जब हम रास रामते खेलते थे, रास करते तो सारी लीलाएँ ऐसे लगता था हम राज्य को खुश करने के लिए कर रहे हैं, हम राज्य को रिझा रहे हैं। वहाँ पर इसलिए हम अपने आप को आशिक कहते थे कि हम सब कुछ कर रहे हैं। वहाँ पर हम अपने आप को अलग समझ रहे थे, समझते थे, क्योंकि हमें वहाँ पर कुछ भी पता नहीं था कि मार्फत रूप में कौन है, इसके पीछे कौन है। राज्य ही इश्क का सागर है, सारे सागर उनके हृदय से ही निकलते थे और हम सबके दिल में आते थे। हमें इस बात का वहाँ पता नहीं था, इसलिए वहाँ पर हम अपने आप को आशिक कहते रहे। और इस आशिक के बल पर ही हम कूदते रहे वहाँ पे अर्श में, इसीलिए रबत करके बैठ गए। अब यहाँ आकर जब सब कुछ पता चल गया, अब यहाँ पर भी हम कहें कि हम आशिक हैं, हम तो आशिक हो ही नहीं सकते। हम तो माशूक बन जाए यही बहुत बड़ी बात है, कि माशूक यहाँ पर बनने के लिए हाँ, यहाँ तो हम एक माशूक भी बन जाए तो भी बड़ी बात है। आशिक तो वहाँ भी आशिक वही थे, यहाँ भी आशिक वही हैं। बस हमें पता नहीं था, अब पता चल गया है। अब हम माशूक बनकर ही उनके प्यार के काबिल रहें, कि वो हमें ऐसे प्यार करते रहें, हम ऐसा कार्य करते रहें, ऐसे चाल चलते रहें कि राज्य हमें हमेशा प्यार देते रहें, हम प्यार लेते रहें। प्रणाम जी। और ये भी नाम दीदी जी सुंदर ये भी था कि जहाँ हम जैसे कोई भी रामत करते थे राज्य के साथ, कोई भी या कोई स्पर्धा, जैसे कोई गेम चल रहा है या कोई रामत ऐसी चल रही है, तो सखियों को ही राज्य जिताते थे हमेशा। किसी भी लीला में देख लो, स्वयं हार जाते थे और सखियों को ही जिता देते थे। तो सखियां बल्कि इस भेद को ही तो नहीं जानती थी, वो सोचती थी हम ही जीत गए, हमने राज्य को रिझा लिया। लेकिन मूलतः राज्य ही आशिक है और वो स्वयं हार के हम सखियों को जिताते थे। और वो ही खेल में भी यही हो रहा है, हर काम में आप देखिए, हर लीला में राज्य अपनी लाडलियों को आगे करते हैं, चाहे फर्श हो या अर्श हो। तो राज्य स्वयं आशिक है, राज्य ही मूलतः आशिक है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है, चाहे परम धाम हो या कालमाय का ब्रह्मांड हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा जी। ये कल्पना जी। एक एक बात मैं भी कहूंगी कि जी जी, आशिक कहो ना। तो हम करते हैं, पर हमने यहाँ आके क्या किया है? आशिक हम है, वहां परम धाम में हम आशिक बने। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही आ रही। हाँ, हम कहते परम धाम में हम आशिक हैं, और यहाँ पर आकर हम भी कहते हैं कि हम आशिक हैं, पर क्या किया हमने? यहाँ भूल गए राज्य के, हम इस प्यार को हम भूल गए, और यहाँ माया के चक्कर में हमें राज्य ही आशिक है और हम माशूक बने हुए हैं। तो इसलिए यही बात आती है कि हम आशिक नहीं बन सकते। जब तक हमें इस माया से दूर रहना है तो हम आशिक कहलाएंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल जी। ठीक है सोचे बहन जी, बहुत अच्छा। हाँ जी कल्पना जी, जरा ऊपर करो, शेयर करो अच्छी तरह से। हुआ नहीं कुछ भी। छुपाई ऊपर करो, दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। नहीं आ रहा था। नहीं आ नहीं। रहा नहीं, दीदी। हाँ जी अब आया, बहुत ठीक आ गया। ए बेवरा बीच बकामी ने
इश्क का ना होए, दई जुदाईगी तिन वास्ते, बात करी बका में सोए। परम धाम की एक दिली में इश्क का ब्यौरा होना संभव नहीं था। तुमने परम धाम में अपने प्रेम को बड़ा कहा था, इसलिए मैंने तुम्हें जुदाईगी का ये खेल दिखाया। दई जुदाईगी तीन वास्ते, बात करी बका में सोए। जो परम धाम में बात की थी, बड़ा कहा था, उसके लिए ही मैंने ये ब्यौरा करके दिखाया। वहां तो संभव ही नहीं था, वहां तो हो ही नहीं सकता था बेवरा। छिपाया अपने मेहर में, दिखाया और आलम, देखो कौन आवे दौड़ अर्श में, लेके इश्क खसम। मैंने तुम्हें मेहर की छांव तले रखा है और मोल मिलावा में ही बैठकर माया का झूठा संसार दिखाया है। अब देखना यह है कि मेरा इश्क लेकर कौन दौड़ते हुए परम धाम में आती है। दौड़ते हुए भावार्थ में बता रहे हैं, दौड़ते हुए आने का भाव है प्रेम लेकर बहुत शीघ्रता पूर्वक परम धाम के ध्यान में स्वयं को डुबो देना। ये संसार तभी छूटेगा जब हम युगत रूप एवं 25 पक्षों के ध्यान में लग जाएंगे। तभी बेवरा जो कहा तभी हो पाएगा, तभी हमें प्रेम में डूबेंगे। दौड़ते हुए आने का मतलब ये वैसे ये दौड़ने की बात नहीं कि शरीर से दौड़ने की बात, प्रेम में डूब जाना और स्वयं को दामदनी में युगत रूप की शोभा में और 25 पक्षों में लगा देना। जब उधर लग जाएंगे तो फिर इधर तो हटना ही पड़ेगा, है ना। आगे है, रोहों ऐसा खेल दिखाऊं मैं, जित झूठे झूठ पूजत, ढूंढे अव्वल आखिर लग, तो हक ना कहूं पायत। सखियो, मुझे तुम्हें ऐसा खेल दिखाना, रूहों ऐसा खेल दिखाऊं मैं जिसमें झूठे मनुष्य जड़ पदार्थों की पूजा करते हैं। वह सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर महाप्रलय तक मुझे पारब्रह्म को ढूंढते रहते हैं, लेकिन कोई भी प्राप्त नहीं कर पाता। यही झूठे झूठ की पूजा है। मतलब जिस पारब्रह्म को ढूंढते हैं, लेकिन वो पूरी सृष्टि बनने से लेकर के महाप्रलय तक भी नहीं ढूंढ पाते। आज दिन तक कोई भी प्राप्त नहीं कर पाया। भावार्थ में लिख रहे हैं, महाप्रलय में सभी प्राणी आदि नारायण में डूब आदि नारायण में क्या लिखा है, नीचे करना थोड़ा सा, लय हो जाते हैं। इसलिए इस छुपाई में परमात्मा की खोज में लगे हुए मनुष्यों, देवताओं और असुरों को झूठे शब्द से संबोधित किया गया है। झूठे झूठा पूजत, उपास्य के रूप में माने जाने वाले सभी देवी देव एवं जड़ पदार्थ नश्वर हैं। सारी दुनिया आदि नारायण की पूजा कर रही है। जो जिसकी भी देवी देवताओं की पूजा कर रही है, जब आदि नारायण ही नहीं रहेंगे, आदि नारायण भी लय को प्राप्त हो जाएंगे तो सभी हो जाएंगे। इसलिए सबको झूठे शब्द से संबोधित किया गया है। सभी जिसकी भी पूजा की जा रही है, सभी देवी देवता सब क्या है, जड़ है, नश्वर है। आए फंसे तीन फ्रेब में, पानी पत्थर आग पुजात, अर्श साहिब कायम की, कहूं सुपने न पाइए बात। ब्रह्म सृष्टि ऐसे झूठे संसार में फंस गई है जिसमें पानी, पत्थर और अग्नि की पूजा होती है। इस संसार में तो अखंड परमधाम और अक्षरातीत की बात कोई सपने में भी नहीं करता। द्रष्टव्य है, पौराणिक हिंदू ही नदियों के रूप में जल की, पत्थरों की मूर्तियों की तथा अग्नि की पूजा करते हैं। इसी प्रकार पारसी भी अग्नि की पूजा करते हैं। वैदिक मान्यता वाले
हिंदू यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हुए भी अग्नि को पूज्य नहीं मानते। हिंदू हैं जो आर्य समाजी जो है अग्नि को पूज्य नहीं मानते। मूर्ति पूजा किसी ना किसी रूप में संसार के अधिकतर मंथों में है। मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी माने जाने वाले इस्लाम धर्म में भी संगे अस्वद को चूमा जाता है तथा पीरों की मजारों पर चादरें चढ़ाई जाती हैं। ये सब मूर्ति पूजा के अंतर्गत ही माना जाएगा। संगे अस्वद देखा होगा आपने, मक्का में वो जो मोहम्मद साहब की समाधि है, वहां एक पत्थर लगा हुआ है, सब जाकर के उसी को चूमते हैं। इसी को कहा गया संगे अस्वद। पीरों की मजारों पर जाते हैं, हरे रंग की चादरें चढ़ाते हैं। तो ये क्या है, मूर्ति पूजा ही तो मानी जाएगी। किसी तरह से आग की, पानी की, पीरों की, मजारों की, यही पूजा करते, पत्थरों की पूजा तो करते ही। आगे चुपाई में कहा है, आइया तीन आलम में जित हाकम को न जानत कोई, पूजे ख्वाहिश हवाए को जो कोई इनमें बुजरक हुए। ब्रह्म सृष्टि ऐसे झूठे संसार में आई है, आइया तीन आलम में, जित हक को न जानत कोई, जिसमें कोई भी सच्चिदानंद पारब्रह्म को नहीं जानता है। इस संसार में जो बड़े बड़े ज्ञानी जन हैं, वे भी लौकिक इच्छाओं में बंध जाते हैं तथा निराकार को ही पारब्रह्म मानकर उपासना करते हैं। जितने भी ज्ञानी जन हैं, क्या है, सब करते हैं, लौकिक इच्छाओं में बंध जाते हैं और निराकार को ही पारब्रह्म मान करके उसकी भक्ति करते हैं। झूठे मोहरे जो खेल के, मिल गईया माहे तीन, कबीला कर बैठिया, कहे यही हमारा वतन। इस संसार में झूठे मोहरे जो खेल के, इस संसार के अग्रगण्य ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सृष्टि में ब्रह्म सृष्टियां भी मिल गईया माहे तीन, कबीला कर बैठिया, संसारिक जीवों जैसा ही आचरण करने लगी, अपने अपने परिवार बनाकर यही कहने लगे कि यही संसार ही हमारा परम धाम है, कहे यही हमारा वतन। ठीक है, समझाइया समझे नहीं, माने नहीं फुरमान, कहे कौन तुम कौन हम, अपने कैसी पहचान। समझाइया समझे नहीं, माने नहीं फुरमान। हाँ, अब तो वे इतनी अधिक भटक गई हैं कि समझाने पर भी नहीं समझती, वैश्य राज्य के आदेश को भी नहीं मानती, माने नहीं फुरमान। वे साफ शब्दों में कहती हैं कि कौन तुम कौन हम, हमें नहीं मालूम आप कौन हो तथा हम कौन हैं। हम तो आपको जरा भी नहीं पहचानती। हम कैसे पहचान, आपसे हमारा क्या नाता, हम आपको नहीं पहचानती हैं। आगे क्या कह रहे हैं, ए सोई हमारा साहेब, जो बड़कों दिया बताए, ए पत्थर पानी आग है, पर हमसो छोड़िया न जाए। हम भी इस बात को जानती हैं कि ये सब अग्नि, पानी और पत्थर की ही पूजा है, लेकिन हम इसे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने यही बताया है कि उनकी पूजा ही परमात्मा की पूजा है, इसलिए हम इनको ही परमात्मा मानेंगी। ये पानी पता है हमें, ये पानी की पूजा है, अग्नि की पूजा है, पत्थर की पूजा है, पर कैसे हम छोड़ सकती हैं कि बड़कों दिया बताए। बड़कों ने, हमारे जितने भी बड़े हैं, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, जो बड़े बड़े हुए हैं, उन्होंने इन्हीं को ही परमात्मा माना है, तो हम इसको कैसे छोड़ दें। यही हमारा परमात्मा है। बड़के हमारे कदीम के पूजत आए, ए सो क्यों छूटे हमसे रबाब दादों का जे। हमारे बाप दादा सदा ही अग्नि, पानी और पत्थरों की पूजा करते हैं, वे इनको ही अपना परमात्मा मानते आए हैं। ऐसी स्थिति में अपना वंशानुगत परंपराओं को हम कैसे छोड़ सकते हैं। जो रीति रिवाज चलता आ रहा है, ये हमसे छूट नहीं सकता। वो पागल थोड़ी थे। हम ऐसा भी बोलते हैं लोग
कि जो अग्नि पानी पत्थर की पूजा कर रहे थे, हम भी कर रहे हैं, क्यों छोड़े हम? हमारे वंश से ये पूजा चलती है, ये परंपरा को तो नहीं छोड़ सकते ना। ये जो परंपराएं बना दी गई, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। शायद राज्य की जिस पर मेहर हो जाए, जिसको राज्य से मूल निस्बत है, वही छोड़ पाता है, वरना कहते हैं नहीं छोड़ पाना, छोड़ा ही नहीं जाता। कितनों को हम समझाते हैं, कितनी, कल भी इतनी संख्या थी वहां पर, सबको समझाया कितनी अच्छी तरह से, पर जो मानते हैं वो मानते हैं। जो परम धाम की आत्माएं हैं वो तो अपने राज्य में डूबी हुई हैं, उनको तो कोई मतलब नहीं। पर दुनिया वालों को समझाना, जो कहते हैं ना, बेहद बनस का होएगा साथी, एक लवे होसी टूक टूक, वो एक शब्द पर भी टूक टूक हो जाएगा। रब रसूल बतावे गैब का, हम पूजे जाहिर, हम बातून को पहुंचे नहीं, देखे नजर बाहिर। भले ही रसूल मोहम्मद साहब इस संसार से परे अदृश्य परम धाम में पारब्रह्म का स्वरूप बताते हैं, किंतु हम तो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में ही परमात्मा को खोजती हैं। हम इस संसार में अदृश्य रहने वाले परमात्मा को नहीं जानती। हमारे लिए तो दिखाई देने वाले पूजा स्थलों में ही पारब्रह्म विराजमान है। अगली चौपाई में संसारिक लोगों की स्थिति का वर्णन किया गया। कहते कि हम कैसे कहें कि वो अक्षर ब्रह्म है, जो अक्षरातीत है, वो तो हमें दिखाई नहीं देता। यहाँ मूर्तियां तो दिखाई देती हैं, शिव जी की मूर्ति ऐसी है, ब्रह्मा जी की ऐसी है, विष्णु भगवान की ऐसी है, रामचंद्र, लक्ष्मण, देवी, गणेश, जो सब पूजते हैं, कहते हैं वो तो दिखाई देती हैं। तो ये वर्णन ऐसे ही अगली छपाई में है। केतिक करे लड़ाइयां, सामी देवे फरेब, कौन रसूल, कौन रूह अल्लाह, कौन वेद, कौन कतीब। कुछ लोग तो आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं। कुछ लोग अपने पड़ोसी सामने वाले को धोखा भी देते हैं। वे कहते हैं कि हम नहीं जानते कि कौन रसूल मोहम्मद साहब हैं, तो कौन रूह अल्लाह शामा जी हैं। वेद और कतेब क्या होते हैं, क्या कहते हैं, हमें इनसे कुछ भी लेना देना नहीं। क्या मेहनत करने की जरूरत है? किसने परमात्मा को देखा है? कौन मोहम्मद साहब है, कौन रूह अल्लाह है, हम कैसे विश्वास कर लें? वेद और कतेब तो पढ़ना ही नहीं। जब पढ़ना ही नहीं, कहते हमारा कुछ लेना देना नहीं है, जो बढ़ के कर रहे हैं हम तो उसी लाइन पर ही चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? इन हाल जो दुनिया एक गैया तिन में मिल, मोहे इश्क बिना पावे नहीं, रूहों ऐसी भई मुश्किल। शिवराज जी कहते हैं कि संसार की ऐसी हालत है कि ब्रह्म सृष्टियां भी उनमें मिलकर भटक गई हैं। सखियों के लिए ये बहुत ही विकट स्थिति है, क्योंकि इस संसार में वे मुझे बिना प्रेम के नहीं पा सकती, क्योंकि ऐसे संसार में आ गई हैं, भटक गई आकर के। दुनिया जिस राह पर चल रही है उसी राह पर वो चल रही है, और राज्य कैसे मिलेंगे? बिना प्रेम के तो नहीं मिल सकते। इसलिए प्रेम तो लाना ही पड़ेगा। कठिन हाल है रूहों का, पर तुम विरचो जिन, भूल गईया उन्हें सुध नहीं, हांसी एही मोमिन। माया के इस ब्रह्मांड में सुंदरता की स्थिति बहुत ही शोचनीय, नाजुक है, चिंतनीय है। हे श्यामा जी, आप उनको इस स्थिति में छोड़कर अलग नहीं होना, बल्कि तारतम ज्ञान के द्वारा जागृत करना। ब्रह्म सृष्टियों को माया में मेरी जरा भी सुध नहीं है, और वह मुझे भूल गई हैं। इसी बात पर उनकी हंसी हुई। देखो कितनी चुपाइयां हैं। चुपाइयों में राजी श्यामा जी से बात कर रहे हैं और स्थिति बता रहे हैं रूहों की। और श्यामा जी भी देखा जाए तो वो भी बता रही है कि किस तरह से सारा दुनिया
कैसे मोह जल की लहरें हैं। आगे प्रकाश हिंदुस्तानी में भी हमने पढ़ा कि मोह जल की लहरें कैसे उठती हैं, कैसे बड़े बड़े विकराल हैं। लहरें भी ऐसी विषय विकारों लोकेशना की वितेशना की लहरें इतनी है कि इससे कोई भी बच नहीं पाता। तो यहाँ पर भी लियाए बुलाओ तुम रूह अल्लाह के हिसाब से ये बातचीत जो हो रही है, इश्क रबत की जो बातें हुई सारी बातें बता रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टियां माया में अब आ गई हैं तो भूल गई हैं। जो कह रही थी कि 100 बेर देखो अजमाए कि तुमको ना भूले हम, अब उनकी हंसी तो होनी है, भूल गई आकर के। ये संसार ही ऐसा है। बड़ी हंसी इत होइसी जब सब होसी रोशन, खेल खुशाइली इत होइसी इश्क बेवरे इन। तारतम ज्ञान के प्रकाश में जब सभी आत्माएं जागृत हो जाएंगी और परम धाम में पहुंचेंगी तो वहां बहुत अधिक हंसी होगी। इश्क का निर्णय हो जाने से वहां बहुत अधिक आनंद होगा। अब हमें सबको पता चल गया जब हम परम धाम में पहुंचेंगे तो हमारी सबकी हंसी तो होनी है। कोई भी हंसी बिना नहीं रहा। कोई रहेगा? कोई भी कहे कि नहीं मेरी हंसी नहीं होएगी, सबकी हंसी हो, शायद ऐसा सबकी होएगी। कई कहते हैं कि हंसी नहीं होनी। अरे हंसी किस पर करेंगे राजी? हंसी किस बात के लिए? तो वाणी तो पूरी पढ़ लो, वाणी में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि हंसी होगी ही होगी। कहते हैं एक रोसी एक हंससी, होसी खूबी बड़ी खुशहाल, बिना इश्क बीच अर्श के कोई देखे ना नूर जमाल। इस खेल में एक हंसेगी तो एक रोएगी। परम धाम में वापस पहुंचने पर बहुत अधिक आनंद आएगा। बिना इश्क के किसी की भी दृष्टि ना तो परम धाम में पहुंचेगी ना मेरा दीदार ही कर सकेगी। कौन हंसेगी तो कौन रोएगी, इसकी बात कैसे कह सकते हैं? कौन एक खेल में हंसेगी और एक रोएगी, है ना? और परम धाम में वापस पहुंचने पर बहुत अधिक आनंद आएगा, इसी बात के लिए। तो हम किस तरह से सुंदर साजी लेंगे कि कौन हंसेगी और कौन रोएगी? हम कैसे इस बात को लें? कोई बताएगा? है ना? चौपाई में लिखा है हंसेगी और रोएगी। और इस खेल की बात है, परम धाम में नहीं है कि परम धाम में हम हंसेंगे और रोएंगे, ऐसा नहीं होगा। इस खेल में है। और वापस हम पहुंचने पर इन बातों का आनंद भी आएगा। और जब तक प्रेम नहीं आता हम परम धाम में हमारी दृष्टि पहुंच नहीं सकती। कैसे सोचेंगे? कोई बताएगा? एक रोसी एक हंसी। है किसी दिल में कुछ बात? अनु कोई गुप्ता सुंदर। जी, अनु गुप्ता जी बोल रही हैं। अनु गुप्ता जी आप बताओ। हाँ हाँ, मुझे जरा दिखता ही नहीं है ना, मैं पीछे खोलूं तो पता चलेगा। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। अच्छा, ज्योति जी है तो। एक खेल में हंसेगी और एक रोएगी। तो जैसे जो 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 सखियां जैसे हमारे छत्रसाल जी महाराज जी हैं, परमहंस महाराज हम्म, जी, जो जाग गए हम्म, वो तो दीदार हो गया और सब कुछ उनको पहचान हो गई अपने घर की, मतलब उनको पूरा प्रेम आ गया। और हम्म, बोलते जब सुंदर शाम जी को देखते थे तो उनको राज्य ही देखते थे, तो उनके दिल में तो पूरा प्रेम आ गया। तो वो सखी हंसेगी कि हमने तो जैसे सूत काटने वाला से थोड़ा मिल रहा है, कि जैसे वो तो काट दिया है। राज्य की उनको देख के बहुत प्यार भी करेंगे। और यहाँ पे भी वो हंस रहे हैं। परम धाम में तो सबकी तो एक जैसी हो जाएगी, जो जैसा किया है वो तो वो करेगा। यहाँ पे की बात चल रही है तो वो तो सखियां हंस रही हैं। अभी भी जैसे घूमर जी में उनकी चली गई हैं पिया जी के दिल में, तो वो हंस रही हैं। हमारी जैसी सखियां अभी अभी हम ऐसे रो रहे हैं कि धनी हमको दीदार नहीं हो रहा, हम प्रेम नहीं, हम माया में चाहते हुए भी आपके उतना प्रेम नहीं पा रही हूँ। हमें कुछ मतलब करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। तो हमारी जैसी सखियां अभी भी इस बात के लिए रो रही है कि धनी हम पढ़ भी रही हूँ बानी, तो हमें उतना समझ नहीं आ रहे। तो दीदी हम अपने ऊपर ही कह रही हूँ, तो ऐसा हमको लगा। प्रणाम। ठीक है ज्योति, बिल्कुल ठीक है ना। जो काट लेगी सूत, जैनी को रिझा लेगी, प्रेम आ जाएगा, वो तो हंसेगी।
और जिसके अंदर अभी हम तड़पते रहते हैं, हम प्रेम ही नहीं आ रहा, बहुत कोशिश पर करने पर भी अंदर तो एक रोने लगता है ना, हमारा अंदर तो रोता है ना, चाहे कुछ भी हो, कि कब कब हमें भी दीदार होगा। तो उसी बात को कहा गया, एक खेल में हंसेगी तो और एक रोएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया। और प्रणाम भी जी। कोई ये इसके साथ अपना विचार देना चाहे क्या? अनु दे रही है। हाँ जी, हाँ प्रणाम जी सुंदर सर जी। जी। बस ज्योति जी ने जो कहा बस बिल्कुल वैसे ही भाव थे मेरे भी, कि जो जिसने यहाँ पर बैठे बैठे दीदार कर लिया राज्य का वो हंसेगी। हम्म। और भी एक हंसने वाली वो भी होगी जो माया में लीन है, अभी वो निकली नहीं बाहर, वो भी हंस रही है कि अभी वो पूरी तरह से माया में, जैसे कह रहे थे ना भी, देवचंद्र जी ने कहा था कि दो सखियां वहां पर रो हंस रही हैं, उनको निकालना है, तो उन्हें वहां पर वो राज भी राज परिवार में आई हुई हैं भी, उनको माया बहुत वो अच्छी लग रही है। वो मतलब कहने का मतलब कि हाँ, अभी तो ये स्थिति है कि वो हंसेगी जो जिसको दीदार हो गया, और रोएगी वो जिसको दीदार नहीं हो रहा, वो चाह रही है पर इश्क उसको आ नहीं रहा, अभी उसके ऊपर माया हावी हो रही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए तो और चुपाई कर लेते हैं। रोसी इन्हीं हाल में वास्ते हंसी के, मुद्दा सब हंसिए का, फरामोशी का जे। माया के इस खेल में अपनी हंसी कराने के लिए ब्रह्म सृष्टियां खूब रोएंगी भी। माया की फरामोशी के इस ब्रह्मांड में आने का आशय ही हंसी कराना है। राज्य हंसी का सामान तो इकट्ठा कर ही रहे हैं हमारे लिए, ताकि हमारी हंसी कर सके। रू अल्लाह एता कहियो, तुम मांगया सो फरामोश। जब इश्क ज्यादा आवसी, तब आवसी माहे होश। हे श्यामा जी, उन सखियों से आप इतना ही कहना कि तुमने माया का खेल देखने की इच्छा की थी, इसलिए तुमको ये झूठा खेल दिखाया गया है। जब तुम अपने दिल में मेरे लिए बहुत अधिक प्रेम भरोगी, तभी तुम माया की नींद से अलग हो सकोगी। प्रेम लाना होगा तभी माया की नींद अलग होगी। अब सखियों, लोगों को कितना भी समझाओ कि ये खेल झूठा है, खेल देखने के लिए आए हैं, तो कौन कहता है कि ये खेल झूठा है? कहेंगे सच्चा तो है, सब कुछ तो दिखाई दे रहा है। तो ये तो एक हंसी की बात भी है। हंसी होगी यदि वो परम धाम की आत्मा होगी। और राज्य का दीदार तो तभी होना जब प्रेम, कहते जब भी तुम्हारा प्रेम है, ले आओ प्यार करो दीदार। तभी तो वो कह रहे हैं प्रेम भरोगी तभी तुम मेरा दीदार कर पाओगी। आगे छुपाई अभी कर लेते हैं, अभी 5-7 मिनट है ना। मैं छिपा हूं इनसे, रूहें नजर में ले, वह देखत झूठा आलम, मोखो देखत नाही ए। मैंने सखियों को मूल मिलावा में अपनी नजरों के सामने ही चरणों में बिठा रखा है, किंतु इनसे छिप सा गया हूं। अर्थात मूल मिलावा में भी ये मुझे नहीं देख पा रही हैं। इनकी नजर हुक्म की माया के झूठे संसार को देख रही है। सामने बिठा रखा है कि हमारी नजर इस माया के खेल में आ चुकी है और झूठे संसार को देख रही है। जब इश्क इनो आपसी, तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इश्क इन अर्श में, मैं मिलो नहीं इनसों। ये मुझे तभी देख पाएंगी जब इनके अंदर मेरे लिए इश्क पैदा होगा। इश्क लेकर जब ये अपने मूल तनों में जागृत नहीं होगी, तब तक मैं इनसे परम धाम में नहीं मिल सकूंगा। इसका एक द्वारा पढ़ना जरा, क्या बात कहना चाह रहे हैं इसमें? जब इश्क इनो आपसी, तब देखेंगी मुझको, इश्क बिना अर्श में मैं मिलो नहीं इनसो।
ये मुझे तब देख पाएंगी जब इनके अंदर मेरे लिए इश्क पैदा होगा। ये तो हो गया। इश्क लेकर जब तक ये अपने मूल तनों में जागृत नहीं होंगी, मूल तनों की बात की गई है, तब तक मैं इनसे परम धाम में नहीं मिल सकूंगा। अर्थात हमारी आत्मा, वो मूल तन की बात की गई है यहाँ पर, मूल तनों में जागृत नहीं होंगी तब तक मैं इनसे परम धाम में मिल नहीं सकूंगा। यहाँ माया के संसार में तो मिल सकेंगे, लेकिन परम धाम में तब तक नहीं मिलेंगे जब तक इश्क लेकर ये मूल तनों में जागृत नहीं होंगे। इश्क के द्वारा ही आत्मा जागृत होती है ना। पर चितवनी के द्वारा मूल मिलावा में विराजमान अक्षरातीत का दीदार करती है। यहाँ बैठ के वो दीदार करेगी, किंतु इस छुपाई में पर आत्म में जागृत होकर धनी से मिलने की बात कही गई है। पर आत्म में जागृति एक साथ होगी, जबकि आत्माओं की जागृति आगे पीछे इश्क लेकर होगी। ये बात क्लियर हो गई। जो थोड़ा सा लग रहा था यहाँ वहां परम धाम में तो हमें इकट्ठे ही पोड़े भेले जागसी भेले खेल दिखा सब एक बातें करसी जुदी जुदी विध विध की विषय। वहां तो हमारी जागृति इकट्ठी होगी और परम धाम में हम दीदार सामने जाकर एक अतीत का तभी करेंगे जब हम सभी मिल करके। लेकिन यहाँ खेल के अंदर जो जितना प्रेम करेगी राज्य से, उनकी जागृति होती जाएगी। ये जागृति इकट्ठी नहीं आगे पीछे होगी। जो जब इश्क लेकर के आएगी वो मिल पाएगी राज्य से। रबद रूहों ने हक सो किया इश्क का जोए, तो अर्श में इश्क बिना बैठ ना सके कोई। अंगनाओं ने मुझसे इश्क का ही रबद किया था, इसलिए जब तक उनके अंदर इश्क नहीं आएगा तब तक ना तो आत्मिक रूप से जागृत हो सकेंगी, ना परात्म में जागृत होकर परम धाम ही आ सकेंगी। जो इश्क रबद किया, जब तक इश्क नहीं आएगा तब तक तो हमारी आत्मा जागृत नहीं हो सकेगी ना। और परात्म में भी हम जागृत नहीं हो सकेंगे तब तक। सबको जागृत तो यही होना पड़ेगा। जब सभी जागृत हो जाएंगी तो परात्म में तभी हम जागृत होंगे, है ना। आगे क्या कह रहे हैं, इनो रबद किया इश्क का हम जैसा हक का नाही, दई फरामोशी इन वास्ते देखो कैसा इश्क इनो माही। इन्होंने मुझसे इस बात का विवाद किया था कि उनके इश्क के समान मेरा इश्क नहीं। आज ही पढ़ा हमने परम धाम में कैसे हमने अपने इश्क को बड़ा कहा। मैंने इसी कारण इन्हें माया के संसार में भेजा है ताकि ये देखा जा सके कि इनके अंदर कितना इश्क है। ठीक है ना। राजी अब हमारा बेबरा कर रहे हैं। ऐसी दिखाई दुनिया जित कोई हक को जानत नाही, काहू तरफ पाइए अर्श की बैठे बका बैत के माही। मैंने सखियों को ऐसी दुनिया दिखाई है जिसमें कोई भी मुझे नहीं जानता। वहां कहीं भी कोई परम धाम का ज्ञान देने वाला भी नहीं है। यद्यपि इनके मूल तन परम धाम में है, फिर भी इन्हें परम धाम दिखाई नहीं पड़ रहा। परम धाम में बैठे हैं, ऐसे संसार में आए हैं, पर यहाँ पर कोई पारब्रह्म को नहीं जानता। कौन पारब्रह्म? रामचंद्र जी पारब्रह्म है, कोई शिव जी को पारब्रह्म मान रहा है, कोई देवी को मान रहा है। तो यहाँ कोई परम धाम का ज्ञान देने वाला भी नहीं है। भले ही मूल तन तो हमारे परम धाम में है, पर इस संसार में हम आकर के बैठे हैं, तो इश्क के बिना तो हम परम धाम जरा जी को नहीं पा सकते, भले ही हमारे मूलतन परम धाम में क्यों ना हो। हमारे परम धाम भी दिखाई नहीं पड़ रहा। आज इतना ही करेंगे सुंदर साथ जी। 35 छुपाई 1 से लेकर के 35 छुपाई तक आज हमारी छुपाई पूरी हुई। अब इस छुपाई को हम दोहरा देते हैं। ऐसी दिखाई दुनिया जित कोई हक को जानत नाही,
काहू तरफ ना पाइए अर्श की, बैठे बका बैत के माही, बैठे बका बैत के माही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।